ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, बहुत से धर्मों के मानने वाले हैं। बात उस वक्त अच्छी लगती है जब हम अपने मज़हब का, अपने धर्म का प्रचार तो करें, उसको आम तो करें, लेकिन दूसरे मज़हब के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, दूसरे मज़हब के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए, और दूसरे मज़हब के मानने वालों को ये महसूस न हो कि ये हमारी इंसल्ट या हमारी बेइज्जती की जा रही। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। और इसीलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई चीज़ अगर आपके आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा से अगर मेल नहीं खा रही है तो आप आज़ाद हैं अपनी विचारधारा पर अमल करने के लिए, लेकिन हम ज़बरदस्ती आप पर अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी नहीं थोप सकते। जब काफिरों ने एक शर्त रखी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे माबूदों की, लातो, मनातो, उज़्ज़ा, वद, यगूस, यऊक, नस्र, सुआ, हमारे इन माबूदों की इबादत आप कर लें। जाहिर है कि ये आइडियोलॉजी, इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस्लाम की विचारधारा के ख़िलाफ़ थी। आप हमारे रब की इबादत करें या ना करें वो एक अलग मसला है, लेकिन हम 6 महीने आपके रब की इबादत, आपके झूठे माबूदों की इबादत हम नहीं कर सकते। इसलिए कुरान करीम साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस आइडियोलॉजी को ये कहकर ठुकरा दिया था, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, और तुम भी उसकी इबादत नहीं करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। मैं हरगिज़ कभी उनकी इबादत करूँगा भी नहीं जिनकी तुम कर रहे हो, और तुम भी उसकी इबादत करने के लिए तैयार नहीं हो जिसकी मैं कर रहा हूँ। इसलिए अपने अपने नज़रियात अपने अपने पास रखो। तुम अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करो, मैं अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करता हूँ। तुम अपनी विचारधारा से जुड़े रहो, हम अपनी विचारधारा से जुड़ें। ये कहकर आपने उनकी इस अपील को, इस गुजारिश को रिजेक्ट कर दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ख़त्म मामला। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहेंगे। हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लें, ये हमसे नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ इत्तिफाक था, इत्तिहाद था, कुरान करीम ने निमंत्रण दिया, दावत दी, बुलावा दिया। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह
आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए किताब वालों, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आए यहूदी हो, आए ईसाई हो, आए मजूसी हो, हाय तौरात वालों, हाय ज़बूर वालों, हाय इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे पवित्र शिक्षा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो पवित्र शिक्षा तुम्हारे दरमियान भी है, हमारे अंदर भी है, तुम भी उसको मानते हो, हम भी मानते हैं। देखिए भाईचारे की दावत। जिस दिन इस भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और अपने अपने धर्म पर मजबूती से जम गए, तो कभी दिल्ली जैसे और गुजरात जैसे झगड़े कभी नहीं होंगे, कभी ये दंगे नहीं होंगे। इन दंगों की नौबतें तब आती हैं जब हम धर्म से हट जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जब हम धर्म से जुड़ेंगे, कोई भी धर्म है जिसका भी, वो अपने धर्म पर अगर सख्ती से अमल करे, झगड़ा हो ही नहीं सकता। धर्म ही को तो आड़ बनाकर झगड़ा होता है, दंगा होता है। क़ुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े प्यार से आप यहूदियों से कहिए, ईसाइयों से कहिए, अहले किताब को दावत दीजिए, उनको अपनी तरफ बुलाइए और उनसे कहिए, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। एक कलमा ऐसा है जो सबका है, जो हमारा भी है और तुम्हारा भी है। और अगर ये कलमा एक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को उस कलमे की तरफ नहीं बुलाता। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने सुना, पहला मंत्र कभी नहीं बदला गया, मूल मंत्र। नूह के ज़माने में भी वही, मूसा के ज़माने में भी वही, ईसा के ज़माने में भी वही, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वही। कलमे का दूसरा जुज़ बदला गया, लेकिन पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह ये नहीं बदला गया, सबका यही कलमा। और इसी को कुरान करीम ने यूँ कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर दुनिया में नहीं भेजा, हमने आपको वही दीन देकर भेजा, वही धर्म हमने आपको दिया जिस धर्म की
वसीयत हमने हजरत नूह को की थी, मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, जिस धर्म की जिस मजहब की वसीयत हमने नूह को की थी, व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह के बाद जब इब्राहीम इस दुनिया में आए तो मैंने इब्राहीम को भी जो दीन देकर भेजा था, इब्राहीम के बाद मूसा और ईसा, इनको भी हमने वही दीन देकर भेजा था जो नूह लेकर गए, जो इब्राहीम लेकर गए, जो मूसा लेकर गए, जो ईसा लेकर गए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उन्हीं का दीन देकर आपको भी भेजा है, मैंने आपको कोई नया धर्म, कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। जब हम अपने हिंदू भाइयों से ये कहें कि आप क्यों मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हो, हमारा धर्म नया धर्म नहीं है, हमको तुम इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि आप ये मानते हो कि हमने कोई नया धर्म इजाद किया। नहीं, नूह तो आपके पैगंबर थे, नूह को तो वेदों में मनु के नाम से जाना जाता है, और मनु के नाम की पूजा और मनु की सबसे ज़्यादा भक्ति और पूजा हिंदू धर्म के अंदर होती है। उसी मनु के नाम पर पूरी की पूरी एक किताब, कानून की किताब जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, वो पूरी की पूरी लिखी गई है। उस मनुस्मृति के अंदर चोर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, बलात्कारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, डाकू को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, देश के अंदर नियम और कानून कौन से चलने चाहिए, ये सारी दस्तूर और कानून अगर किसी किताब के अंदर है तो वो मनुस्मृति कहलाती है, मनुस्मृति। सबसे ज्यादा हिंदू भाई मनु को मानते हैं। आज तक मनुस्मृति चली आ रही है और पढ़ी जाती है, बल्कि मनुस्मृति को हिंदू धर्म की नाक कहा जाता है। जैसे पूरे शरीर में सर है और सर पे एक नाक है, अगर नाक काट दी जाए तो आपका चेहरा बद्धा लगेगा, बदनुमा लगेगा। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म से मनुस्मृति निकाल ली जाए तो हिंदू धर्म की शक्ल सूरत बिगड़ जाए। मनुस्मृति हिंदू धर्म की नाक है। यह बताने की जरूरत है मुसलमानों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह वही दीन लेकर आए जो दीन मनु का था। आए यहूदियों, हमें क्यों टॉर्चर करते हो, कभी लबनान में, कभी इजराइल में, कभी फिलिस्तीन के अंदर जुल्म सितम ढाकर, जहां जहां तुम्हारी बस्तियां हैं वहां मुसलमानों को तुम टॉर्चर करते हो। जबकि हमारे नबी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन वही है जो तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। आए अमेरिका और ब्रिटेन के ईसाइयों, तुम हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती करके पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो जुल्म के? इसलिए कि हमने कोई नया धर्म अपनाया नहीं, ये वही धर्म है जिसको जीसस, जिसको ईसा मसीह, जिसको यीशु लेकर आए थे। हमारे नबी ने कोई नया दीन हमें नहीं दिया। ये वही दीन है जो मनु ने दिया था, ये वही दीन है जो अब्राहम ने दिया था, ये वही दीन है जो मोसेस मूसा ने दिया था, ये वही दीन है जो इसको जीसस ईसा ने दिया था। इसी को कुरान ने कहा, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी धर्म को स्थापित करने के लिए नूह आए थे, और नूह के बाद हमने इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को यही दीन देकर भेजा। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है, आप कह दो यहूदियों से और ईसाइयों से, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सबका धर्म यही है, यही मूल मंत्र है, यही ओरिजिनल शिक्षा, तालीम, एजुकेशन यही है। पूरी यहूदियत, ईसाइयत, हिंदू धर्म, इस्लाम, दुनिया के बड़े बड़े 4 धर्मों को पढ़ जाइए आप मेरे भाइयों, एक भी लफ्ज़ इधर से उधर नहीं देखेंगे। ये शिक्षा, ये तालीम सबके अंदर पाई जाती है। आज भी ईसाइयत इसी कलमे को पढ़ती है। लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह से देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मनु स्मृति के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते हो गया। लेकिन मीनिंग, अर्थ, ट्रांसलेट अगर आप करेंगे किसी भी भाषा में तो उसका तर्जमा यही होता है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई हमारा परम पूज्य नहीं है। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशिनगोई की, आखिरी नबी के बारे में बता दिया। हम उस आखिरी नबी को पहचान जाएं, बात खत्म हो जाती है। जितने भी नबी, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिक्मा, दुनिया में हमने जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, हर नबी से एक वादा ले लिया, एक इकरार ले लिया। क्या? आए नबियों तुम जा तो रहे हो, आए रसूलों तुम जा तो रहे हो, दुनिया में हम तुम्हें नबी बनाकर भेज तो रहे हैं, लेकिन एक वादा करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम आखिरी नबी बनाकर भेज दें, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? आदम को भेजा, एक मीसाक लिया, नूह को भेजा, एक वादा लिया, याकूब को भेजा, इब्राहिम को भेजा, जकरिया को भेजा, इसहाक को भेजा, शुएब को भेजा, इद्रीस को भेजा, यहया को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा, हर नबी से दुनिया में भेजते वक्त एक वादा ले लिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी रसूल आ जाएं, तुम जाअकुम रसूलुम, तुम्हारे सामने वो पैगंबर आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारे नबी होने की तस्दीक करे, तुम्हारी तालीम को सच्चा बताए, तो तुम उस रसूल के साथ क्या करोगे? आखिरी नबी के साथ तुम्हारा सुलूक क्या होगा? अल्लाह ने फिर बताया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, आए नबियों, आए पैगंबरों, आए रसूलों, तुम्हारी ड्यूटी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम सब उस आखिरी नबी पर, तुम सब उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब उसके ऊपर ईमान ले आना। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब आपकी शरीयत मंसूख। क्या करना? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, आखिरी नबी पर। और ईमान नहीं लाना, बस ईमान लाके छोड़ मत देना। वाला तनसुरुन्नहु, वो नबी जो मिशन, जो वर्क, जो काम लेकर दुनिया में आएगा, तुम्हें उसके काम में उसकी मदद भी करना पड़ेगी।
उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी शरीयत ख़त्म, तुम्हारी दावत ख़त्म, तुम्हारी तबलीग ख़त्म, अब तुम नबी पर ईमान लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और नबी जो काम लेकर गया, जो मिशन लेकर गया, जो वर्क लेकर गया, उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना है। देख रहे हैं आप, हर नबी ने दुनिया में आने के बाद पेशीनगोई की। अल्लाह ने उससे कहा, उसने दुनिया में आने के बाद बताया। मैं समझता था, मुझे डाउट था, और कई मर्तबा मुझे जैनियों के सरधर्म सम्मेलन में जाना पड़ा, गया हूँ, बुलाया गया, और उनको बड़े दावे थे कि हमारे किताब में, हमारे मज़हब में तो हमारे महावीर जी के अलावा किसी का नाम ही नहीं है। हमको बड़ा ताज्जुब होता था। एक साल पूरा मुताला करने के बाद, एक साल पूरा जैन शास्त्र पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जैन शास्त्र के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। जैन शास्त्र में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अरहन आया है, अरहन। तो पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब स्त्री, किसी बेवा औरत की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफी है। ये लिखा है जैन शास्त्र में, तेरे लिए अरहन काफी है। उससे पहले हमें समझना होगा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर। पूजा, इबादत तो हर धर्म के अंदर होती है, और जो आदमी जानबूझकर इबादत न करे, तर्क कर दे, छोड़ दे, तो वो गुनाहगार है। हमारे यहाँ तो यही है कि जिसने अगर नमाज छोड़ दी, नमाज एक इबादत है, इस्तिताअत है हज करने की, लेकिन नहीं जाता तो गुनाहगार है। जो आदमी साहिब इस्तिताअत है और इसलिए रुका हुआ है कि अभी मेरी बेटी की शादी होना बाकी है, जब बेटी की भी शादी कर देंगे तब जाएंगे हज करने, और बेटी की शादी करने से पहले या हज करने से पहले मर गया तो मात अलल मजूसिय्या, वो दीन इस्लाम पर नहीं मरता, वो मजूसियत की मौत मरता है। सवाल यह है कि मौलाना साहब, क्या बेटी की शादी छोड़ के हज करे आए? आपके पास इस्तिताअत है, आपको जाना पड़ेगा हज करने इसी साल। साहब बेटी की शादी, 5 लाख रुपए का जहेज़ देना, ये जहेज़ आपने खुद, आपके समाज ने जहेज़ की नौबत खड़ी की है, शरीयत ने जहेज़ का आपको पाबंद नहीं किया था। ये आपके अपने घर के मसले हैं। आपके पास पैसा है और अभी टाइम है, इस्तिताअत है, आपको हज करने जाना पड़ेगा। नहीं साहब 1 साल के बाद बेटी की शादी करूंगा तब जाएंगे, और उससे पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो मात अलल मजूसिय्या, ये आदमी दीन इस्लाम पर नहीं बल्कि मजूसियत पर मरता है, हालत कुफ्र में इसका इंतकाल होता है। समाज ये चीज़ पर भी गौर करे। कितने बैठे हुए हैं मदरसों में चंदे देने वाले, खूब देंगे 100-200 रुपये, उनके घर पे जाके जायज़ा लीजिए ये लोग साहिब इस्तिताअत हैं या नहीं। 1.5-2 लाख रुपए किसके पास नहीं होंगे? इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी 4 बेटियां मेरी बैठी हुई हैं, शादी नहीं करना, अभी शादी करेंगे तब जाएंगे। और हमारे यहाँ दस्तूर यह है कि बेटों की शादी हो जाए, बेटियों की हो जाए, और जब हम बिल्कुल लाठी लेके चलने के लायक हो जाएंगे तब जाएंगे हज करने। ये हमारे मुल्क का हाल है। दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है कि जहाँ जब तक लड़का लड़की दोनों हज नहीं कर लेते हैं शादी नहीं होती है। ऐसे भी मुल्क हैं दुनिया में मौजूद, अपना अपना दस्तूर है। देखिए, पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, यानी ये गुनाह हो रहा होने दे। किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता, मत कर। लीजिए साहब, एक गरीब आदमी है, परेशान है, आपके पास पैसा है, उसकी परेशानी दूर करना आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। इस्लाम कहता आप गुनाहगार हैं।
लेकिन जैन धर्म क्या कह रहा है, अगर तू किसी की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर। इसके बाद क्या लिखा है, अगर तू किसी बेवा की, किसी विधवा स्त्री की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर। बेवा औरत बेचारी जिसका पति मर जाए, उससे पूछिए कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालती है, आप उसकी सहायता करें। लेकिन अगर तू नहीं करता तो मत कर। तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर। जबकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, क़यामत के दिन ये दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। लेकिन जैन धर्म कहता है, अगर तू किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज़ की है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। अरहन किसी का नाम है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है, यानी अरहन तुझे बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। अरहन, अब अरहन की मीनिंग क्या होती है? नालंद विशाल शब्द सागर उठाएं, ये संस्कृत इंटू हिंदी डिक्शनरी है, और उसमें आ और रा में आप जाएंगे तो अरहन का माना देखेंगे। अरहन की मीनिंग पक्षदाता, शिफात करने वाला, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, सिफारिश करने वाला। सिफारिश, सिफारिश जानते हैं? साहब ये मेरा भतीजा है, एडमिशन कर लो। अब नंबर कम भी आएंगे, हमने एडमिशन ले लिया, क्यों? फलां की सिफारिश है। अरहन का माना होता पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। क़यामत के दिन गुनाहगार लोग जब जहन्नम के किनारे पर खड़े होंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के गुनाहगारों को एक नज़र देखेंगे तो आप सजदे में गिर जाएंगे। जब पेशानी सजदे में जाएगी तो अल्लाह के रसूल अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करेंगे, करते रहेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा उतनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम उस वक्त मैं अल्लाह की कितनी हम्द व सना बयान करूंगा और कितनी देर का वो सजदा होगा। फिर आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद सल तुता वशफे तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस करिए, आप अपने सर को सजदे से उठाइए, सल मांगिए, आपको क्या मांगना है। वशफी, अगर आपको किसी की सिफारिश करना है तो आप सिफारिश कीजिए, तो शफ़ा, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। उस वक्त अल्लाह के नबी इशारा करेंगे कि अल्लाह ये मेरे उम्मती, ये गुनाहगार, ये जहन्नम के किनारे पर खड़े हैं, अय अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम में जाए मुझे गवारा नहीं हो सकता, अल्लाह इनको बख्श दे। तो अल्लाह ताला नबी की सिफारिश को कबूल करेगा और जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो नबी अकरम के बारे में कहा गया सिफारिश करने वाला, पक्षदाता, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। अरहन, पूजा नहीं कर सकता मत कर, सेवा नहीं कर सकता मत कर, गरीब की सहायता नहीं कर सकता मत कर, किसी विधवा औरत की मदद नहीं कर सकता मत कर, किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता मत कर, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। यानी इतने गुनाह करने के बावजूद भी तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुझ जैसे पापी और गुनाहगार को बख्शवाने के लिए पक्षदाता अरहन, यानी शफ़ीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों को की सिफारिश करने वाला, शफ़ीउल मुज़नबीन यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। महावीर जी ने अरहन का शब्द पेश करके ये बता दिया कि अरहन का ये शब्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए आया। सिखों की किताबों में भी मुझे यकीन नहीं था
कि सिखों की किताब में इस वक्त बेचारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जाओ, शाहीन बाग में जाओ, दूसरे इलाकों में जाओ, अपने अपने फ्लैट बेच बेच के बेचारों ने लंगर चलवाए, खाना पहुंचाया। हालांकि बहुत से लोगों को बिरयानी दिखाई दे रही है और वहाँ की बिरयानी इतनी लजीज है कि बहुत सी एक दो औरतें बुर्का पहन के भी पहुँची हैं। नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप लोग अक्लमंद हैं। मैं दूध पीते बच्चों से खिताब करने नहीं आया हूँ। आप लोग दूध पीते नहीं हैं। उस बिरयानी की खुशबू इतनी तेज़ थी कि आपने देखा ना कैसी कैसी औरतें बुर्का पहनकर वहाँ पहुँची और पकड़ी गईं, खुशबू खींच के ले गई। हमें गौर करना चाहिए। कल आएंगी कुछ बातें इंशाअल्लाह। आज इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि पता नहीं कल फिर नौबत आई कि नहीं आई। बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं मीडिया का हाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल देख रहे हैं ना आप। जब संसद भवन के अंदर लोग सभा में मेरे नाम का चर्चा होने लगे तो मामला समझ लो कि बहुत गंभीर है। हैं? सुना है ना आप लोगों ने? 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं हुए, बाकायदा लोकसभा में चर्चा हुई है। मेरी वीडियो दिखाई गई है, कटिंग कर करके, काट काट के। पूरी वीडियो तो इनके बाप भी कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? पूरी वीडियो दिखा देंगे तो हमसे बड़ा देशभक्त कोई होगा ही नहीं। देश की अमन और सलामती और शांति की बात करने वाला कोई है, इसलिए इनकी आदत है कटिंग कर करके दिखाओ, काट काट के। क्या दिखाया मालूम है? बात कुछ और बताने जा रहा हूँ, लेकिन बात वहीं से समझ लीजिएगा। मैंने कहा नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। इंडिया टीवी ने क्या दिखाया मालूम है? मौलाना जर्जिस ने कहा नमाज मत पढ़ो। ये नहीं दिखाया जब तुम नशे में हो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने जो बोला वो नहीं दिखाया पूरा, और जो उनके मकसद का, जो उनके मतलब का बिला, अपने बॉस से पैसा लेने के लिए वो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि वही दिखाकर तो बॉस मेहरबान है। बॉस बॉस मैं किसको कह रहा हूँ? अक्लमंद हैं आप। तो मेरे भाइयों, ये सूरत हाल है। चलिए, अब तो 30 मौलाना और आ गए हैं। मैं तो अकेला समझ रहा था कि मैं ही हूँ, लेकिन 30 मौलाना लिस्ट में है। 30। मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। मौलवी हैं सिर्फ भड़काऊ बयान देने वाले। कपिल मिश्रा नहीं है, अनुराग ठाकुर नहीं है, Z+ सुरक्षा और दे दी गई। रात ही रात जज का भी ट्रांसफर हो गया, जिसने कहा था कि इनके ऊपर मुकदमे लिखो। सच कहता हूं, इस शेर में तुम्हारा पूरा बायोडाटा छिपा हुआ है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। बस यही शेर मैंने पढ़ दिया, और इसी शेर में हमारी दास्तान छिपी हुई है। यहां अरहन कहा गया। सिख धर्म में आ जाइए, गुरु ग्रंथ में लिखा है दहटा नूरे मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल।
दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। जब से हमने नूर मोहम्मदी यानी कुरान को देखा है, गुरु नानक जी कह रहे हैं, दृष्टि से दहटा दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नबी और रसूल के जरिए लाई हुई किताब नूर मोहम्मद यानी कुरान करीम को जब से हमने देखा, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो गुरु नानक को जो उनकी शिक्षा है, उनकी तालीम है, गुरु नानक अपनी तालीम अपनी शिक्षा भूल गए। यानी कुरान की शिक्षा के होते हुए, नूर मोहम्मद के होते हुए अब किसी की जरूरत नहीं। मोहम्मद की शिक्षा से बेहतर कोई शिक्षा नहीं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी समाज में हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शिक्षा के होते हुए अब किसी और चीज की शिक्षा की जरूरत नहीं। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है। बुद्धिस्टों में आ जाओ, गौतम बुद्ध, आप जाइए कभी नेपाल घूमने, और नेपाल में जब आप जाएं तो लुम्बिनी ज़रूर जाइए। लुम्बिनी में एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है बुद्धिस्टों का, वहाँ गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी बनी हुई है, और वहीं पर आपको बहुत सी किताबों की एक लाइब्रेरी मिलेगी जहाँ किताबें बिकती हैं। वहाँ से आप एक किताब खरीदिए, बुद्धिज़्म को जब आप लेंगे, उस बुद्धिज़्म के अंदर गौतम बुद्ध ने अंतिम ऋषि यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में जो लफ्ज़ जो शब्द इस्तेमाल किया वो उसमें लिखा हुआ है, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मित्रे। ये मित्रे मुझे दिखाना है। I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Mitre. मैं पहला बुद्धा नहीं हूँ। कौन कह रहा? गौतम बुद्ध। मैं पहला बुद्धा, बुद्धा मीन्स महान पुरुष, सचेत करने वाला, डराने वाला। मैं पहला डराने वाला नहीं हूँ। मैं पहला नबी या रसूल नहीं हूँ। And I am not last बुद्धा, और मैं आखिरी भी नहीं हूं। यानी मुझसे पहले भी बहुत आए और मेरे बाद भी आएंगे। ना मैं पहला हूं ना मैं आखिरी हूं। मुझसे पहले भी आए हैं और मेरे बाद भी आएंगे। बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा, एक महान पुरुष मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम कृपालु दयावान मित्र होगा, यानी कृपा करने वाला, दया करने वाला होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया। इतना दयालु कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उससे बड़ा दया करने वाला कोई है ही नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर, कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है। हमेशा आपने अमन और सुकून और शांति चाहिए। अमन और सुकून और शांति यही हम अपने देश में चाहते हैं। सीखो। और मीडिया वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि कैसे अमन, कैसे शांति बहाल की जाती है। मक्का छोड़कर मदीना चले गए, आपको आपके सहाबा को मक्के में रहने नहीं दिया गया। हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने जाने के बाद याद आती है, चलिए खाने काबा में जाकर तवाफ कर लिया जाए, उम्रा कर लिया जाए। अल्लाह के नबी अपने 20-25 साथियों के साथ मदीने से मक्के आ रहे हैं।
मदीने से मक्के की तरफ आ रहे हैं, उम्रा करने की नीयत से आ रहे हैं। गौर से हमारे इस वाक़े को सुनिएगा। अल्लाह के रसूल अपने 20-25 सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मक्के में घुसने से पहले आपको खबर मिलती है मक्के के चारों तरफ से बॉर्डर पर लोगों को तैनात कर दिया गया। मोहम्मद और उनके साथियों को मक्के में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर जबरदस्ती करें तो गर्दन उड़ा दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पहुंचने से कोई 8-10 किलोमीटर पहले पड़ाव डाल दिया। उसी जगह को हुदैबिया बोला जाता है और उसी हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी रुक गए। आपने जिस वफद जो आया था और उसने कहा था कि अगर आप अंदर गए मक्के में दाखिल होंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए हमारा मशवरा है कि आप यहाँ से वापस मदीने की तरफ चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, देखो हम शांति के साथ, अमन और सुकून के साथ उम्रा करने आए हैं। खाने काबा पर हमारा भी हक है, हमें खाने काबा के साथ चक्कर लगा लेने दिए जाए, सफा मरवा की सही कर लेने दी जाए, उसके बाद हम आराम से मक्का छोड़ के मदीने चले जाएंगे। तैयार नहीं हुए वो लोग। खबर भेजी, ऐसा करो, आइए आपकी तरफ से एक वफद आए, एक प्रतिनिधि मंडल आए और समझौता कर ले, सुलह कर ले। आपकी क्या परेशानी है, हमें मक्के में क्यों नहीं आने दिया जाता है? मक्के के लोगों में मीटिंग होती है और वो तैयार हो गए। मदीने से आने वाले लोगों को कैसे रोक दिया जाएगा? आज नहीं तो कल आएंगे ज़रूर, उनका भी हक है खाने काबा में आने का, नमाज पढ़ने का, तवाफ करने का, सफा मरवा की सही करने का। चलिए ऐसा किया जाए, मोहम्मद और उनके साथियों से मिलकर पहले बैठकर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोगों का वफद प्रतिनिधि मंडल तैयार होता है और उनका सरदार है सुहैल। ये लोग आते हैं हुदैबिया, और हुदैबिया आने के बाद अब देखिए क्या होता है। हम यहां पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए अमन किसको कहते हैं। अगर दिलों में गुंजाइश हो तो मेरे भाइयों बड़े से बड़े मामले सुलझ जाते हैं, बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बज़िद हो इस बात पर कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मामले भी नहीं सुलझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं, लेकिन अगर जिद पे कोई अड़ जाए कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, तो छोटा सा छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता। रात के 2:45 बज रहे हैं, शायद आपको नींद आ रही है। मैंने बोल दिया जो बोलना था, अब आपकी अकल में ना बैठे तो उसमें हम क्या कर लें? फिर सुन लो, दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं, और अगर हम जिद पे अड़ जाएं, किसी की ना सुने और जिद पे आ जाएं कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो छोटा सा छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सुहैल आया, उसके साथी आए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको मक्के में नहीं आने देंगे, जाना है तो जाकर दिखाओ, नहीं तो चंद शर्तें मान लो। आपने कहा सुहैल हम लड़ने नहीं आए, लड़ने आए होते तो 15-20 लोगों के साथ नहीं आते, पूरा मदीना लेकर आ जाते। हम लड़ने नहीं आए, हम तुमसे लड़ना भी नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा हक दे दिया जाए, खाने काबा में मुझे भी तवाफ की इजाज़त दे दी जाए।
अपने माहौल पर इसको चिस्पा करना। हम भी लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी सबके नाम लिए हम ये चाहते हैं जब सबका नाम लिया जा रहा है मुस्लिम का भी नाम ले दो, बात ख़त्म। इतने लोगों का लिया, थोड़ा सा दिल बड़ा करके मुस्लिम भी कह दो, और अगर मुस्लिम नहीं कह रहे हो तो फिर किसी का ना कहो। बस देखिए, चिस्पा करते जाइए। हम लड़ने नहीं आए, हमें मेरा हक दे दो, खाने काबा का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ नहीं सुनना, चंद शर्तें मेरी मानो। आपने कहा बताओ, हम सुलह के लिए तैयार हैं, हमारे दिल में गुंजाइश है, राजीनामा करना चाहते हैं, सुलह, कंप्रोमाइज, बताओ क्या है। का पहली शर्त नोट करिएगा, पहली शर्त, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी का नाम आए तो आप लोग बोल दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद मेरी पहली शर्त, इस साल आपको उम्रे की इजाज़त नहीं है, आप जहां से आए वहां वापस जाइए, इस साल आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप आइंदा साल आ सकते हैं, इस साल नहीं। पहली शर्त, जहां से आए वहां जाइए, आपको इस साल उम्रे की इजाज़त नहीं। आपने कहा सुहैल इस साल मुझे उम्रे की इजाज़त नहीं, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा आपको मक्के में रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। देख रहे हैं आप, घर मेरा मक्के में आज भी मौजूद, मेरे माँ बाप सब मक्के में पैदा हुए, मेरी ज़मीन और जायदाद मक्के में आज भी मौजूद है, लेकिन हम ही को कहा जा रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा आपको मक्के में रहने की इजाज़त नहीं। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा खून हमने बहाया। आज भी इस भारत की ज़मीन को निचोड़ो तो आज भी इस भारत की ज़मीन से जंगे आज़ादी में शहीद होने वाले मुसलमानों के खून के कतरे सबसे ज़्यादा भारत की ज़मीन पर टपकेंगे, और उन शहीदों के खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद की सदा लगा रहा होगा। लेकिन आज हम ही से कहा जा रहा है तुम्हें साबित करना होगा कि तुम यहाँ कब पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा कब पैदा हुए, ये साबित तुम्हें करना होगा। हमारे हिंदू भाई नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, उनको तो हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा, और नहीं कर पाए तो भेड़ और बकरियों की तरह जहां ठूंसा जाता वहां ठूंस देंगे तुम्हें। अच्छा सुनिए, देखिए सुलह हुदैबिया देखिए, शर्तें देखिए, वहां के हालात देखिए, और इस वक्त हमारा पस मंज़र देखिए, हमारे मौजूदा हालात देखिए, बिल्कुल सेम। इस साल आपको इजाज़त नहीं, पहली शर्त। अगली साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं। आपने क्या फरमाया मुस्कुराकर, आए सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अमन, शांति और सुकून को बनाए रखा अल्लाह के रसूल ने। तीसरी शर्त, आप 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त यह है कि आप सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, वो भी तलवार मियान के अंदर होगी, खुली तलवार लेकर नहीं घूम सकते। और हमारे आदमी, हमारे लोग तलवार लेकर घूमेंगे, हमारे आदमी नंगी तलवार बाहर होगी, नंगी तलवार लेकर घूमेंगे। देख रहे हैं आप, तुम्हारे आदमी तलवार अंदर रखेंगे मियान में, हमारे आदमी तलवार बाहर खुली हुई। शर्तें क्या होती? शर्तें क्या होती? जो कानून तुम्हारे लिए वो मेरे लिए।
या तो वो भी मियान में रखेंगे, हम भी रखेंगे, लेकिन नहीं, तुम तो मियान में रखोगे और हमारे आदमियों की तलवारें खुली हुई होंगी। आपने फरमाया ए सुहैल, हम लड़ने की नीयत से आएंगे ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं, अरे हद होती है किसी चीज़ की, इंसानियत की, नरमी की। मैंने कहा ना, दिल में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। ये दिलों में गुंजाइश थी। नबी अकरम ने क्या कहा? मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चौथी शर्त, बड़ी जालिमाना शर्त। चौथी शर्त, तुम्हारा कोई आदमी मदीने से भागकर या चुपके से मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम तुम्हारा आदमी वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा आदमी चुपके से मक्का गया, मक्के से मदीना गया और तुम्हारे आदमियों ने पकड़ लिया तो तुम्हें मेरा आदमी वापस करना होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका इंडिया से कहे कि मेरा फौजी अगर जंग में लड़ते हुए पकड़ा जाए तो तुम वापस करोगे, लेकिन तुम्हारा फौजी अमेरिका से लड़ता हुआ पकड़ा गया तो हम वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल वही हिसाब है। जबकि ये होता है कि मेरा आदमी अगर जुर्म करके तुम्हारे मुल्क में आया तुम्हें वापस करना होगा, तुम्हारा आदमी मेरे मुल्क में जुर्म करके आया तो हम वापस करेंगे। ये कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है। लेकिन यहाँ कंप्रोमाइज़ वो बिगाड़ना चाह रहे थे कि ना होगा, मोहम्मद इन शर्तों को मानेंगे नहीं और हम करेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल मानते चले गए। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें वापस करना होगा, और तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हमें वापस हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर हिंदू आएगा, बुद्धिस्ट आएगा, जैनी आएगा, सिख आएगा, पारसी आएगा, उसको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान आएगा उसको नहीं देंगे। कंपेयर कीजिए आप, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा हम वापस नहीं करेंगे, मेरा आदमी तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हें वापस करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुहैल, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। गुंजाइश देख रहे हैं आप? मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, ठीक है, दस्तखत कर दो। सुहैल ने ये शर्तें लगाई। सुहैल ने कहा कि इन शर्तों पर समझौता मुझे मंजूर है। आए मोहम्मद, फेंक दिया सुलहनामा, लीजिए दस्तखत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, अली लिख दीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। और जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, और ये सुलहनामा जैसे सुहैल के हाथ में आया, ऐसे ही दस्तावेज था, ऐसे ही उसने पढ़ा, नीचे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्तखत देखे तो एकदम बिगड़ गया और कहने लगा, मोहम्मद सुलह नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुहैल अब क्या हुआ? कहा कि इस पर लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो झगड़ा किस बात का है? हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसलिए जब तक ये नहीं काटा जाएगा रसूलुल्लाह, हम समझौता नहीं करेंगे। इस पर आपको लिखना हो तो ये लिखिए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को हमें मालूम है कि आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, आपको यहाँ इतना लिखना है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो नहीं तो हमें मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय अली, ये मुझे रसूलुल्लाह नहीं मानता, इसका भी कहना सही है। अगर रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा किस बात का? ये मानता ही नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट दो। आए अली, लफ्ज़ रसूलुल्लाह की जगह पर इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो।
यानी ये हो जाएगा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये शर्तें मंजूर हैं। हज़रत अली कलम पकड़े हुए हैं, लफ्ज़ रसूलुल्लाह को बार बार देख रहे हैं। यहाँ कलेजा दहला देने वाला मंजर आता है। हज़रत अली ने जैसे ही कलम रखा, उनका हाथ कांप गया। कहने लगे क्या अल्लाह के रसूल, लफ्ज़ रसूलुल्लाह मैं नहीं काट सकता। कहा क्या? मैं कह रहा हूँ काट दो। कहा अल्लाह के नबी, आप क्या अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हाँ हैं। फिर मैं क्यों काटूं? रसूलुल्लाह आप हैं, मैंने वही लिखा रसूलुल्लाह। काटने का मतलब यह है कि मैं दिल तो मान रहा है, लेकिन मेरा हाथ आपको लफ्ज़ रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा ली ऐसी बात नहीं, ये मेरा हुक्म है कि काट दो। कहा अल्लाह के रसूल, ये काम मुझसे मत करवाइए, मेरा हाथ कट के ज़मीन के ऊपर गिर जाए। अल्लाह के रसूल, मुझे ये गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह अपने हाथ से काटूं। जब अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा तो फिर मैं कैसे काट दूं? मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली, तो फिर मुझे बताओ कहाँ लिखा है? हज़रत अली ने ये कहा, ले ये लिखा है। जैसे ही बताया और अल्लाह के रसूल ने जैसी कलम अपने हाथ में लेकर काटना चाहा, हज़रत उमर ने हाथ पकड़ लिया और हज़रत उमर ने हाथ पकड़ कर कहा, आए अल्लाह के रसूल, सिर्फ एक मसला, एक सवाल। कहा क्या? बोलो। रसूलुल्लाह बाद में काटना, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा उमर क्या सवाल? फरमाया अल्लाह के नबी सिर्फ इतना बता दीजिए, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? और अल्लाह के नबी सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, क्यों नहीं भला, क्यों नहीं, हम तो हक पर हैं। अय अल्लाह के रसूल, हजरत उमर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, जब हम हक पर हैं तो इतना दब कर समझौता कैसे, इतना घुट कर समझौता कैसे, इतना बुज़दिली के साथ समझौता कैसे? ऐसे अपने दिल पर पत्थर रख कर नाजायज बातें मान लेना कैसे? अय अल्लाह के नबी, जब हम हक पर हैं तो हमें इजाज़त दीजिए, हम इनसे लड़ जाएंगे, गलत बात पर समझौता नहीं करेंगे, या तो मारेंगे या मर जाएंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मर जाएंगे तब भी सवाब, मारेंगे तो गाजी, मर जाएंगे तो शहीद। अय अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर हैं तो आप हमें लड़ने और मरने की इजाज़त क्यों नहीं देते? यहाँ पर गैरत जाग गई हज़रत उमर फारूक की। हर मुसलमान, हर आदमी, हर मजलूम ये सोचेगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन हज़रत उमर फारूक के इस जोशीले बयान के बाद भी नबी अकरम का इरादा नहीं बदला। हिकमत यही थी, तकाजा उस वक्त यही था, अभी हम लड़ने की इजाज़त दे दें, हम हैं ही कितने, 15-20, इनकी एक आवाज़ पर पूरा मक्का टूट पड़ेगा और अभी हमारा क्या हाल होगा। नबी अकरम ने फरमाया, उमर, जो मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे। मुझे इनको मारना मकसद नहीं है। आए उमर, अगर आज हम इनको मार देंगे और ख़त्म कर देंगे तो इनकी पुश्तों में छिपी हुई औलादें इस्लाम कैसे कबूल करेंगी? हमें इनको मारना मकसद नहीं है, इनके दिलों को जीतना मकसद है। और जब एक बार दिल ने रास्ता बना लिया तो फिर इंशाअल्लाह रास्ता बनता चला जाएगा। मुझे रसूलुल्लाह काटने दो। और अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया। इस पूरे मंजर को देख लीजिए आप। अमन के लिए, झगड़ा ना हो, शांति को बहाल करने के लिए, अरब के माहौल में खून खराबा ना हो, उस माहौल को ठंडा करने के लिए जालिमाना शर्तें भी मानी आपने। जालिमाना शर्तें, ऐसी शर्तें जिसको दुनिया का कोई भी लॉ, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया की कोई भी ह्यूमन कमेटी, इंसानियत की कमेटी, मानवाधिकार जिसको
कबूल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ऐसी जालिमाना शर्तें कबूल की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दे दिया कि मैं अमन व अमान के लिए, शांति के लिए सब कुछ जालिमाना शर्तें भी मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन हमारे मज़हब के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें मजबूर नहीं किया जाए धर्म परिवर्तन के लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने खुदा की इबादत करो, मैं अपने, तुम अपने माबूद की इबादत करो, मैं अपनी। वहाँ ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। यहाँ मैं तुम्हारी जालिमाना शर्तें मानने के लिए तैयार। आजकल क्या हो रहा है, ये जो कानून लाए जा रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये इस कानून की आड़ में जानते हो क्या है? ये ज़बरदस्ती पिस्टल रख के तो कह नहीं सकते चलो धर्म परिवर्तन करो। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि जब मुसलमान डिटेशन कैंप में चले जाएंगे, मजबूर होंगे, और जब इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकर खाएंगे, तो मौलाना जर्जीस मजबूर होकर अपना नाम रख लेंगे जगदीश कुमार। फिर हम इनको नागरिकता दे देंगे। घर वापसी की प्लानिंग। हम ही को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चे हो अभी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरा इशारा इंडिया टीवी वाला होता तो समझ गया होता कि मौलाना जर्जीस इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो अभी बच्चे हो, उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका। ये प्लानिंग क्यों हो रही है? अब सुर बदल गए। इंशाअल्लाह इसी तरीके से इत्तेफाक बनाए रखिएगा मुसलमानों। जिस तरह हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी ये झगड़े भुलाकर एक मंच पर आ चुके हो, इसी तरीके की यकजहती रखिएगा, इत्तेफाक बनाए रखिएगा। इंशाअल्लाह अभी और सुर बदलेंगे। अभी सुर में इतना आ गया ढीलापन कि किसी के साथ डी नहीं लगेगा, डाउटफुल नहीं लिखेगा, डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं। अभी इतना सुर बदला है, अभी और बदला जाएगा इंशाअल्लाह। और ज़ोर से कहो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ताज्जुब हो रहा ना? कल तक जो लोग कहते थे 1 इंच भी, ऐसे नहीं बोलते थे, डंके की चोट पे कहता हूं, जिसको जो करना हो कर ले। कल तक ये था जुमला, आज जुमला क्या है? हाँ, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ अभी भी कहीं ना कहीं दाल में काला है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक मुत्तफ़िक़ और इत्तिफ़ाक़ के धागे में रहेंगे और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि पूरी की पूरी दाल से कालापन ख़त्म ना हो जाए और दाल पूरी की पूरी प्योर दाल ना हो जाए। हमें दाल में कालापन नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह इस संविधान को बचाने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फिरोज़ाबाद की सरजमीन पर, लखनऊ की धरती पर, दिल्ली की ज़मीन पर, इस देश के संविधान को बचाने के लिए उनकी कुर्बानियाँ रंग ज़रूर लाएंगी, वो खून ज़ाये नहीं होगा। मेरे भाइयों, बहुत बचते बचाते गुज़र रहा हूँ आपके सामने से। आपके लिए, आपके कल के लिए माहौल भी आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये थी सुलह, ये था अमन। नबी अकरम ने सुलह की अमन के लिए। हम अमन के लिए, शांति बहाल करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सारी सुलह करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्त ये कि वो सुलह जायज़ हो। सुकून दो। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा भाई भाई की तरह रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा।
बुद्धिस्ट में ये आ गया, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, ये मैं बता दिया। ईसाइयत में तो मौजूद ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ, शायद इसी नीमा की सरजमीन पर ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोरदार अल्फाजों में बशारत दी थी। I will pray the Father, he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। अब मैं तुम्हारे दरमियान ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, ज़्यादा नहीं रहूंगा, इसलिए कि इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं, उसके आने के लिए मेरा जाना ज़रूरी है। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा। बाइबल के वॉल नंबर 5 में आज भी मौजूद है, His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान करीम ने भी ईसा अलैहिस्सलाम की इस बशारत को कुरान में जगह दी अल्लाह ने। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरी कौम के लोगों, आए बनी इस्राईल, आए इस्राईल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अपने से पहले नाजिल होने वाली किताब तौरात की पुष्टि करता हूँ, उसकी तस्दीक करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए, इस बात का इकरार करता हूँ। एक नबी मेरे बाद आएगा, उसकी खुशखबरी भी तुम्हें सुनाता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। दुनिया के बड़े बड़े धर्मों से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साबित कर दिया। कलमा एक, आओ एक कलमे की तरफ, कलमा भी एक, रसूल भी एक। मेरे प्यारे साथियों, सबके रसूल, जैनी के, बुद्धिस्ट के, सिखों के, क्रिश्चियन के, यहूदियों के, सबके नबी एक। कौन? अरहन कह लो, मित्रे कह लो, अहमद कह लो, और वेदों में तो अहमद भी आया, मोहम्मद भी आया, महमद भी आया, महमिद भी आया, और नराशंस भी आया, कल्की भी आया, उन्मा भी आया, नराशंस भी आया, क्या क्या नहीं आया वेदों में। अहमद कहाँ आया? वेदा हामिद, मिला के पढ़ेंगे तो वेदा हामिद, पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात, यहाँ अहमद आया। अहमद नामी एक आदमी जन्म लेगा, महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। या अहमद आया। अहमद पितुष्परी बेधा मृतस्य जगरभ अहम सूरैवा जनी, यहाँ पर अहमद आ रहा, अहमद पितुष्परी। अहमद ने कहा मैं पिता समान हूँ। पिता समान का मतलब जैसे बाप अपने बेटों को उनकी गलतियों पर डांटता और फटकारता है, ऐसी मैं पिता समान हूँ। तुम्हें गुनाहों से, तुम्हें गलतियों से दूर करने के लिए, जैसे बाप उंगली पकड़ पकड़ के अपने बेटे को चलना सिखाता है, ऐसी मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ। मैं तुम्हें कदम कदम पर नसीहत करूँगा, मैं तुम्हें कदम कदम पर बताऊंगा कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, अच्छे काम पे चलाऊंगा और बुरे काम पे चलने से रोकूंगा। अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरब, और अहमद ने कहा कि मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी, अपना शहर छोड़ा, यानी मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत करके गए। ये उसी हिजरत की तरफ इशारा है। अहमद ने कहा अल्लाह मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी, अब मैं जिस शहर की तरफ जा रहा हूँ, अहम सूरैवा जनी, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, मुझे सूरज की तरह रोशन कर दे। जैसे सूरज की रोशनी सबके घरों में जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखती है, वो रोशनी सबके लिए समान होती है। मेरी तालीम भी सबके लिए बराबर कर दे, यानी मेरी तालीम को भी घर घर पहुंचा दे, मेरी नबूवत को भी घर घर पहुंचा दे, कुरान की शिक्षा को घर घर पहुंचा दे। मेरी रोशनी जो मैं लेके आया हूं तेरी तरफ से, जो मुझे किताब मिली है, इस किताब की शिक्षा, इस किताब की तालीम भी घर घर पहुंचा दे। अहम सूरैवा जनी, मैं सूर्य की तरह मुझे बना दे, सूरज की तरह रोशन कर दे, यानी मेरी तालीम को सूरज की तरह रोशन कर। यहां अहमद आया,
और इसके बाद ही आया मेरा मिर्दस से जगरब, जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाला। जुल्म जुल्म होता है चाहे वो कोई भी करे, अदल अदल होता है चाहे वो कोई भी करे। उठाओ हदीसों की किताबें, आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अदल और इंसाफ किया, कभी अदल का पल्ला झुकने नहीं दिया। ऐसा नहीं था ये हमारा मुसलमान भाई है तो इसकी हिमायत में आप फैसला गैर मुस्लिम के खिलाफ कर दे और मुसलमान की हिमायत में, ऐसा कभी नहीं किया। अल्लाह काफिर की हुकूमत की हिफाजत करता है। और नोट करना, अल्लाह काफिरों की हुकूमत की हिफाजत करता है उस वक्त तक जब तक वो काफिर बादशाह अदलो इंसाफ करता है, तब तक। अल्लाह मुसलमानों की हुकूमत तबाह बर्बाद कर देता है, मुसलमान की हुकूमत नेस्तो नाबूद कर देता है, कब? जब मुसलमान हुक्मरान जुल्म और ज्यादती पर उतर आता है, तब। दोनों बातें समझ गए आप? अल्लाह काफिरों की हुकूमत की हिफाजत करता है उस वक्त तक जब तक काफिर अदलो इंसाफ से काम लेता है। अल्लाह मुसलमानों की हुकूमत को बर्बाद कर देता है, कब? जब वो जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर देता है। यानी हुकूमत कुफ्र से चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। यही रामचंद्र जी ने कहा था। कल बातें आएंगी आपके सामने। रामचंद्र जी ने तो ये भी कहा था, एक थप्पड़ अगर तुमने किसी इंसान को बेकसूर मार दिया तो तुम्हारे अंदर से मानवता और इंसानियत निकल जाएगी। आज राम का नाम लेकर गोलियां मारी जा रही हैं। रामचंद्र जी की आत्मा से पूछो क्या बीत रही होगी उनकी ऊपर। कल देखते हैं। मेरे भाइयों, जुल्म और ज्यादती कभी बर्दाश्त नहीं हुई, इस्लाम ने भी बर्दाश्त नहीं की। आपको वाक़े की तरफ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिलती है। ये वाक़या बहुत ज़बरदस्त है। जिसको भी जाना है इस जलसे से ये वाक़या सुन ले और उसके बाद वो जा सकता है। ये वाक़या ज़रूर सुने जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। हज़रत उमर फ़ारूक को ख़बर मिलती है कि बैतुल मक़दिस फ़तह हो गया, यरूशलेम की तरफ उनको बुलाया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन आइए, हम लोग चाहते हैं कि बैतुल मक़दिस को आप देख लें और यहाँ आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा दें। हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐलान कर दिया उनकी दावत के बाद, लोगों हम लोग फला दिन यहाँ से निकलेंगे। चंद लोगों को लेकर 50-60 लोगों पर काफिला मुश्तमिल। उस दिन हज़रत उमर तैयार हो गए और चलने लगे। अब गौर से सुनना मेरी इस बात को। सबसे पहले आपका गुज़र मुसलमानों की बस्ती को छोड़ने के बाद आप जिस बस्ती में घुसेंगे वो यहूदियों की बस्ती है। यहूदियों की बस्ती को क्रॉस करेंगे तो